होते बड़े मजेदार हैं, नाम अजीब होते हैं, बोरा चिकन, मोती बिरयानी। मोती बिरयानी? हाँ, मोती बिरयानी ये मैंने नहीं सुना है। चरसी कढ़ाई, चरसी टिक्का सुना है ना? कढ़ाई भी बना दी कढ़ाई भाई। बनाई है, ओके। अच्छा, मुझे लगता था चरसी कढ़ाई चर्च पी के बनाई जाती है लेकिन उन्होंने कहा उसको पी के ऐसा, कहा कि उसको ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि भाई क्या क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी मजेदार। आप ये बताइए, मेरी बुराई हो रही थी, तारीफ हो रही थी? दोनों। अरे कहाँ गई रिबा, कहाँ गई बुराई भी हो रही, तारीफ भी हो रही। हाथ हो गए, मतलब यानी क्या देखिए, बुराई तरीका हम आपके सामने तो बुराई कर नहीं सकते ना, तो आप सच बोल रहे हैं जो बोलना है। क्या बना रही हैं आज आप? है? भाई आज मैं बिल्कुल सीधी सीधी चीजें बना रही हूँ, मगर होंगी बहुत मजेदार, जैसे कि आपको पता है। हम बनाएंगे स्मैश्ड बर्गर्स, उसके साथ बनेगी सॉस, ठीक है जी, और हम बनाएंगे लोडेड फ्राइज। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन में हम बना रहे हैं। एक इफ्तार में खास तौर पे हम खा सकते हैं। बच्चे जैसे इफ्तारी हो गई। ये बड़ा अच्छा, मैं यही बता रही हूँ। मेरे बच्चे इतना चिढ़ जाते हैं, मैं कहते हैं जेन जी, कहते हैं क्यों बोलती हैं आप यार क्या करो। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ब्राइड का जो है अपना एप्रन पहन लूँ, इसलिए क्योंकि इतने खूबसूरत कपड़ों को बचाना भी ज़रूरी है। आप लोग तो पीछे खड़े रहिएगा, वरना आइए। हाँ, वरना डिजाइनर कहेगी मैं अब आपको कपड़े नहीं दे रही। बिल्कुल, क्योंकि आपने जगह ब्राइड जगह का जो ऑयल है के वो पहन लिया मार्क्स है लगा दिए एप्रन। ब्राइड सब ब्राइड कर देता है और कोई टेंशन नहीं रहती। अच्छा जी, तो हम रेसिपी स्टार्ट करें। आज कुछ ज्यादा ही सामान लग रहा है मुझे। भाई बहुत काम होने वाला है आज, आप मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाएंगी, बहुत चीजें होने वाली हैं लेकिन मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और इसमें मुझे सबसे पहले चाहिए तलो, क्योंकि बल्कि तलो से पहले हमें अपने काउंटर पे भी तो जाना है, बर्तन भी तो धोने हैं। आप मुझसे बर्तन भी धुलवाती हैं, आपको पता है ना। अच्छा जी, सारा इल्जाम लेमन मैक्स लिक्विड है हमारे पास आज बर्तन धोने के लिए, बर्तनों की शान बढ़ाने के लिए, जो कि आम लिक्विड से 3 गुना ज़्यादा देता है सफाई। और उसके साथ है लेमन स्क्रब, जो कि है बर्तनों का पहला लाभ, तो मेरा भी। तो हम जल्दी से अपने बर्तन तो हमने धो लिए हैं, ये एक चमचा रह गया था, इसको हमने धो लिया है। अब हम वापस अपने काउंटर पर आते हैं और जी बहुत ज़्यादा आज ऑयल की ज़रूरत है, लेकिन हम पहले जलाएंगे चूल्हा। देख लें कि चूल्हा जल रहा है या नहीं। जल गया भाई, जल गया। अच्छा, चूँकि हम फ्राइज़ भी हमने बनाने, तो तलो का हमने लिया है कुकिंग ऑयल, और तलो जो है वो मेरा तो खैर फेवरेट है। ए और विटामिन ए और विटामिन डी है इसमें। 70 साल से ज़ायद, मतलब हो गए हैं 70 साल से ज़ायद। ये माओ का भरोसा, हमारा भरोसा, खाने को देता है जायका और खुशबू, और टेंशन भी नहीं होती ना कि आप मोटे हो जाएंगे या कोई और मसला होगा। अच्छा जी, हमारा जो किचन है वो सजाया है ओरिएंट ने, ओरिएंट का है ना, ओरिएंट का फ्रिज है हमारे पास ओरिएंट का वाटर डिस्पेंसर है, ओरिएंट की एलईडी वहाँ पर लगी हुई है, जो कि हमारे किचन को और ज़्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश बनाती है, स्टाइलिश बनाती है। तो जी बच्चे जो है वो आके सामने खड़े हो गए माशाल्लाह। आज बच्चों की पसंद की चीजें बन रही हैं। ऐसा ही है भाई, और क्या है? हाँ, सबका ख्याल रखना जरूरी है ना, सबका ख्याल रखना जरूरी है ना। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बच्चा रो रहा है भाई, संभालो, शोर आ रहा है। अरे वो बच्चा रो रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? आई एम ज़ारा फ्रॉम हैदराबाद। ज़ारा हैदराबाद से? जी ज़ारा कहिए। आई एम योर डाई हार्ट फैन सिंस 2023। अरे अच्छा, थैंक यू सो मच ज़ारा, बहुत शुक्रिया। देखें आज आपसे बात हो गई। आप वही तो नहीं है जिन्होंने मेरे इंस्टा के पेजेस बनाए हुए, फैन पेजेस? जी जी, मेरा फैन पेज। देखा ज़ारा कैसे पहचानी, मुझे देखा कैसे पहचानी मैं ज़ारा। हाँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस एज यूजुअल। थैंक यू सो मच ज़ारा, बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी तस्वीर भी भेजना, मैं तुम्हें भी तो देखूं तुम कैसी हो। मेरे जितने फैन पेज बने हुए कोई तस्वीरें ही नहीं है उनकी, क्योंकि वो लोग आप लोगों को पसंद करते हैं ना, हम लोग तो आपकी पिक्चर्स अपलोड करते हैं। ज़ारा क्या बात करनी है? हमारी शेफ भी यहाँ मौजूद है, अरीबा भी मौजूद है। मुझे माशाल्लाह, मैं तो आपको एक रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक। और इतना प्यारी लगती हैं रोज़। कोई राज, कोई सीक्रेट? सीक्रेट राज बस मेरी जिंदगी का सीक्रेट और राज ये है कि मैं लोगों को माफ कर देती हूँ और अल्लाह पे छोड़ देती हूँ बस। आपका दिल बहुत बड़ा है।
बस माशाल्लाह बस माशाल्लाह। यही और शुक्र है। मुझे अरीबा हबीब से क्वेश्चन था। जी जी पूछें। मुझे क्वेश्चन था कि माशाल्लाह इन्होंने इतने ड्रामाज किए हैं, तो उनका फेवरेट रोल कौन सा है सबसे? फेवरेट रोल अभी बताया था। मेरा फेवरेट रोल था जलन ड्रामे में जो मैंने किया था, मिशा का कैरेक्टर। नेगेटिव मेरा रोल था ना फेवरेट। आपका? हाँ नेगेटिव करने में मजा आता है। नहीं, वो पॉजिटिव था। वो पॉजिटिव था वो। नेगेटिव करने में मजा आता है। नेगेटिव में बहुत मजा आता है क्योंकि बस बहुत मार्जिन बहुत होता है, एनर्जी कि बहुत खर्च एनर्जी- होती है। हाँ, लेकिन हाँ। मार्जिन बहुत होता है ना। अपनी पिच से इधर जाके बात करनी जब पड़ती एरिया है। आप रो रो के थक जाते हैं ड्रामों हाँ, में। I know, वो I know। लगा मैंने लगा। सारी जिंदगी रोती रही हूँ शादी के बाद। क्योंकि शादी के हीरोइन बाद रोती तक है। मुझे ये जिंदगी चला था 6.5-7 साल, बस रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। अब जाके जरा मैंने क्योंकि हीरोइन जो है वो रोती अंदर है। की नागिन बाहर आई अब जाके मैंने खतरनाक रोल करने शुरू किए। अच्छा मैं आपसे चंद सवालात करूंगी और उसके आप जवाब देंगी मुझे। ठीक है। ये बताइए कि इफ्तार में आपको सबसे ज्यादा कौन सी डिश पसंद है और आपके हस्बैंड की सबसे ज्यादा? ओके सो मेरे हस्बैंड को तो सारा ये जो मंचिंग होता है, पकौड़े, है ना? रोल, मुझे भी। स्प्रिंग रोल, ये सब चाहिए। इफ्तारी, पूरी इफ्तारी की टेबल होनी चाहिए सेट, चाहे वो 1-2 चीज़ें खाएं, लेकिन उनको सब चाहिए, रौनक हाँ, ना। हाँ। और मुझे भी सब खाना होता है, लेकिन मेरी जो एक मेन है वो है फ्रूट चाट। फ्रूट चाट। हाँ, मुझे बस वो ज़रूर चाहिए होती है। मुझे खा के थोड़ा सा ना एक सुकून मिलता है कि एक एनर्जी आ गई है, बूस्ट मिल गया। तो हाँ, अच्छा मेरी इतनी अजीब सी आदत है कि मैं फ्रूट चाट ना इफ्तारी में नहीं खाती। उसके बाद खाती हैं? नहीं मैं सुबह सहरी में खाती। एक मैं घंटा अक्सर और ये फ्रूट करती चाट हूँ। सहरी में। मैं अक्सर ये करती हूँ, मैं फ्रूट चाट सहरी में खाती हूँ, कि मुझे लगता है बड़ा कि मज़ा आता है। बहुत अच्छा लगता है है ना? बहुत रिफ्रेशिंग होता है। बाय द वे आप लोग ट्राई करें। अच्छा ये बताएं कि कभी जब खाना बनाने की कोशिश की है तो आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छी डिश आप कौन सी बनाती हैं? मुझे लगता है मैं सबसे अच्छी डिश बनाती हूँ बिरयानी। बिरयानी। अच्छा Because पक्का? मुझे बिरयानी बिरयानी पता है अच्छी बिरयानी बनाना बड़ा मुश्किल है। अब ये मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी बनाती हूँ कि चावल नहीं। नरम हो जाए तो मसला, चावल सख्त रह जाए तो मसले। चावलों ने बड़ा तंग किया है। हाँ उनको छोड़ना। और समटाइम्स होता था, मैं अम्मी से पूछ रही होती थी शादी के बाद कि अच्छा किस तरह से वो करना है, तो वो अम्मा लास्ट में कहती थी वॉइस मैसेज में, चावल को एक कन्नी छोड़ दो। कन्नी छोड़ दो। ये मुझे नहीं समझ आता था। मैं कहती थी ये आपने क्या बोला है, मुझे ये नहीं एक समझ। कन्नी क्या है? ये एक कन्नी क्या है? तो वो कहती थी कि हल्का, मतलब थोड़ा सा वो जब रहना उसको दबाए चाहिए तो उसमें एक हाँ, ताकि फिर लाइन जब आए। तुम दम पे लगाओगी तो वो खराब नहीं हाँ। होंगे। अच्छा कितना साल हो गया आपकी शादी को? 4 साल। 4 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपकी अरेंज मैरिज थी लव मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज थी। ज़बरदस्त। अच्छा ये बताएं कि अगर आपको हम कहें कि जी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स देंगे आपको तो आप उसके क्या बना सकती हैं? और वो काली क्या मिर्च- होंगे? 3 इंग्रेडिएंट्स आप मुझे मसालों में देंगे और बाकी चीज़ अलग है। जी अच्छा, मसालों में काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल के मैं कढ़ाई बना दूँ। कढ़ाई। कढ़ाई कितनी 3 चीज़ों की बनाएंगी? चिकन, बस चिकन और ऑयल बस। ऑयल हाँ। और टमाटर नहीं? नहीं टमाटर नहीं, वाइट वाली जो होती है। ओह अच्छा। दही के साथ जो बनती है, तो काली दही- हरी दही मिर्च चाहिए निकाल के। ना? थोड़ा दही या फिर लहसुन अदरक, इन दोनों में से कोई एक चीज़ काट सही है सही है सही है। अच्छा ये बताएं कि ग्रोसरी करने खुद जाती हैं या आपकी सास हैं? जब जर्मनी में थी, जब एरिया, तो खुद जाती थी। हाँ। एक वहाँ पे मैं 9 to 8 मंथ्स रही, तो तब मैं खुद जाती थी लेने के लिए और मुझे मज़ा आता था। क्योंकि वो एक नया नया आपको होता है ना कि आप खुद जा रहे हैं अपने घर का काम कर रहे हैं। फिर वो शौक हुआ पूरा जब पाकिस्तान वापस आई और फिर मैंने कहा कि नहीं। नहीं। अब obviously मेरा शेफ जाता है, वो सब चीज़ें लेकर आ जाता है और मुझे इतना वो नहीं होता जाने का। तो शोबिस में आए हुए कितना टाइम हो गया आपको? मुझे आई थिंक 12 साल तो हो गए हैं आराम से। 12 साल शायद ज़्यादा ही हो गए, मैं शायद कम बता रही हूँ, 12 तो हो गए हैं फॉर श्योर। तो शादी के बाद हस्बैंड ने नहीं कहा कि नहीं काम नहीं करना ड्रामों में? नहीं, करना? ऐसा कुछ नहीं है। या पहले मेरा- तुमने शर्त रखी थी कि काम नहीं छोड़ना? नहीं, शर्ट रखनी नहीं पड़ी। मेरे नहीं हस्बैंड पड़ी। बहुत चैलेंज है, जो करना है करो। अच्छा हाँ। बस फिर सही है। बस ये मुझे अच्छी बात। मत लेकर आओ, मतलब मुझे मेरी तस्वीर मत लगाओ, बीच में मुझे मत लाओ, मुझे मुझे मत तुम्हें जो लेकर आओ। करना है करो। सही। अच्छा भाई क्या कहाँ तक पहुँचा? क्या क्या किया? कर बहुत चुकी आगे हैं निकल आप? गए हम तो, बहुत आपने आगे। ये जो इसमें आप कबाब वो कर रही हैं उसमें आपने क्या क्या जी डाला मैंने था? पैटी बनाया था और इसमें ये होता है कि हम सिंपल जो है आप बीफ का मीट लेते हैं, 20% आपके पास होती है इसमें फैट और 80% जो है वो मीट होता है बिल्कुल रॉ। सही। और हम इसका इस तरह से मीट बॉल्स बनाते हैं और इसको मतलब हम पैन में जब ऑयल गरम करते हैं तो इसको रख के हम स्मैश कर देते हैं। सही। और ऊपर से हम स्प्रिंकल करते हैं ब्लैक पेपर एंड और सॉल्ट, salt, दैट्स सही। इट। और हमें कुछ भी इसके अंदर कोई सीजनिंग नहीं जाती, ये बेसिक सही। सीजनिंग होती और है। उसके बाद आपने चीज़ का स्लाइस रख दिया है ना इसके या ऊपर। हाँ ऊपर। ये चीज़ स्लाइस है, ये हमने इसके ऊपर 2 मिनट हमने एक साइड पे इसको हमने फ्राई करना है। अच्छा अमेरिकन चीज़ लगाई है मैंने। ठीक है। और ये क्योंकि बिल्कुल फ्राई हो गया है, हम इसके ऊपर इसको रखेंगे। सही। एक सेकेंड, पहले मैं ये भी तो रखना है। हाँ ओ परफेक्ट।
लाएं। थैंक यू। अच्छा ये बताएं मुझे कि आपको कभी किसी ने कहा है कि आप मलाला यूसुफजई से मिलती हैं? नहीं, आपको लगा ऐसा? हमारे डायरेक्टर को लग रहा है। रियली? क्या बात है, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो हमारी एक जी जी दैट गर्ल, हाँ हाँ आई थिंक कभी किसी ने नहीं कहा? नहीं, बट ये बहुत डिफरेंट चीज़ मैंने सुनी अपने बारे में। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं आपकी दोस्त से भी मिल रही हूँ, हाँ मैं मलाला यूसुफजई से भी मिल रही हूँ। हाँ, क्या और बात तुम पता है बोलती भी उसकी तरह हूँ। रियली? हाँ कहीं वो मेरी कोई बहन तो नहीं है जो मेले में खोई है? अम्मा से पूछती हूँ। अच्छा चलिए आपसे रैपिड फायर हम करेंगे। 3 चीजें जिनसे आपको डर लगता है। अंधेरे से, ज़्यादा पानी से और हाइट से। मतलब मेरी बहन हो तुम। बस अंधेरे मतलब से हम डर नहीं लगता इंसान- मुझे, मुझे लगता पानी है और हाइट से मुझे भी हाइट डर से लगता मुझे है। बहुत डर लगता है। अच्छा अगर आप एक दिन के लिए किसी मशहूर शख्सियत की जिंदगी अपनी जिंदगी से बदल सकती हैं तो वो कौन होगा? मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं लगता? नहीं, नहीं नहीं। किसी के साथ नहीं। ज्यादा गुस्सा किसको आता है, आपको या आपके हस्बैंड को? मुझे दोनों में से दिलाते पहले तो वही है ना। हाँ अगर लड़ाई हो जाए तो दोनों में से पहले मनाना कौन है? अच्छा हम लोगों की लड़ाई जो होती है उसी में दोस्ती हो जाती है, पता ही नहीं लगता कि कौन मना रहा है, क्योंकि हम हंसना शुरू हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। जवेरिया ये इतना नेचुरली मुझे नहीं याद है ना? पड़ता कि हमने कभी मनाया हो कि प्लीज आपकी ऐसी कौन सी आदत जिससे आप खुद भी परेशान हैं? ओवर थिंकिंग। ओवरथिंकिंग। इतना सोचूंगी हर चीज़ करने से पहले, जो कि मुझे अच्छी भी लगती है समहाउ, समटाइम्स सही हाँ। भी होती है, बट 90% आई एम लाइक मैं बहुत सोच अच्छा रही हूँ किसी का अगर इंस्टा का जो हैंडल है वो डिलीट करने का मौका मिले तो किसका अकाउंट डिलीट करेंगे? किसका अकाउंट डिलीट करूंगी? हाँ ओह गॉड बहुत सारे हैं, एक तो है भी नहीं। नाम बताना शुरू कर दो, नहीं। लाइन लगा दो नामों की। ताकि उसके बाद मैं बैन हो जाऊँ। नहीं कोई बैन नहीं होता। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो लोग, मुझे लगता है कि जो लोग जो कर रहे हैं ना उनको करने दें। ठीक है आप जैसा भी शो कर रहे हैं। चलिए ब्लॉक कर किसका करेंगी? डिलीट छोड़ दें, ब्लॉक बता दें किसका करेंगी अपने मैं पास तो से। सबकी दोस्त हूँ। मैं तो किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहती। नहीं भाई वो नहीं बताएंगी। अच्छा चले अगर आपके अपने शौहर के लिए इफ्तारी बनानी हो तो महफूज ऑप्शन क्या होगा? फ्रूट चाट, पकौड़े या बाहर से कुछ? सब बाहर से मंगवाऊंगी और सिर्फ अपने लिए फ्रूट चाट बनाऊंगी बस। बस घर में सब बाहर से मंगवाऊंगी। अच्छा आपके बारे में ऐसी कौन सी अफवाह है जो बिल्कुल झूठ है लेकिन आपको उस पर हंसी आती है? यही कि रीबा ने जो है वो एक बहुत ही बड़े आदमी से शादी की हुई, जबकि बेचारा मेरा मियाँ बिल्कुल बेचारे मेरे सेम एज के बड़े हैं, दिल का। 34 हैं वो बेचारे, और हम लोग हंसते हैं पढ़ के। अच्छा। क्योंकि वो थोड़े से लाइक हैवी हैं और थोड़ा अच्छा। टॉल हैं, तो लोगों को होता है कि ओ ये तो अमीर बंदा है, तो मतलब अमीर है तो फिर ये बड़ा भी होगा। ओफ तो ये जो अल्लाह। एक कॉन्सेप्ट है लोगों का ये है। लोग और तो मैं भाई हंसती हूँ किसी इसमें। हाल में खुश नहीं नहीं है, है। किसी हाल में खुश नहीं है। कुछ तो लोग अच्छा कहेंगे। सबसे बुरा ट्रैवलिंग का तजुर्बा कहाँ हुआ? मेरा हुआ था फ्लाइट में, जब मैं मिलान से मैं कहाँ से, मैं इटली से वापस बल्कि इटली में ही थी, मैं एक शहर से वापस आ रही थी मिलान की तरफ, और वहाँ पे हमारा जो प्लेन है ना वो लैंड होते होते वापस ऊपर, ओए अल्लाह। वो मुझे लगा कि हम गए। मैंने फिर मेरा खोला कलमा पढ़ लो हम, अनीज़ा करीबा नॉर्मल है, विंड बहुत ज़्यादा ये है वो। और उससे कुछ टाइम पहले ही मैं एक वो देख चुकी थी उसका PIA का जो हुआ था हमारा पाकिस्तान में, तो मुझे एक डर बैठा हुआ था दिल में, तो फोबिया हो जाता है इंसान बहुत को। बहुत हाँ वो था। बहुत वैसे ज़्यादा। मैं बहुत डरपोक हूँ। अच्छा। अच्छा फ्लाइट में मैं पूरी फ्लाइट सोती नहीं हूँ, मुझे वो थोड़ा सा भी कोई टर्बुलेंस अच्छा। होती है तो मैं देख रही होती हूँ पायलट को किधर है। अच्छा मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ फ्लाइट को। आप लकी हैं माशाल्लाह। कॉलर मौजूद है हमारे साथ, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सुनैरा बात कर रही हूँ कराची से। जी सुमेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके शो की तारीफ करूँगी, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है मुझे, और गेस्ट आपकी बहुत पसंद है आज की। हाँ थैंक यू, आपकी गेस्ट बहुत पसंद है ओह मुझे। थैंक यू सो मच। मुझे ना आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हाँ। थी। अच्छा मेरा शेफ से एक सवाल है, मतलब पूछिए। शेफ मुझे पूछना है जी। कि मैं जब भी कुकिंग करती हूँ और जब मैं प्याज काटती हूँ तो उसकी जो मतलब मिर्ची बहुत लगती है आंखों में, और उसकी वजह से सारा टाइम मेरी आंखें जो है वो बर्न करती रहती हैं। तो इसका कोई सॉल्यूशन हो, कुछ हो कि वो ये ना मुझे हो भी कि जानना बहुत है। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्याज इस वजह वाला। से? बहुत आसान सोल्यूशन है, इसके 2 तरीके हैं इससे बचने के ना। एक तो ये कि आप प्याज को काट के, जैसे आपने प्याज छीलने के बाद आप ऐसा करें, थोड़ा सा बिल्कुल नीम गर्म पानी ले लें, बहुत ज़्यादा उबला हुआ ना हो, बस नीम गर्म पानी में 10 सेकंड उसको डिप करें, निकालें और फिर काटेंगे तो मिर्चें नहीं लगेंगी आंखों में। और दूसरा हल ये है कि प्लास्टिक के कंटेनर में आप उसको रखें छीलने के बाद, और उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख लें।
और फिर आप निकाल के काटेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कुछ मुझे भी यही टोटका पूछना बताइए। हाँ, यही था ना? वाला हाँ यही मुझे ये पूछना यही था आजमाया हुआ है। हाँ, ये अच्छा, मुझे मैंने ये भी पूछना सुना है कि था। अगर आप कैंडल जला लेती है ना सामने तो उसका जो नहीं, धुआं कैंडल है, से हाँ, जो उसका है जो वो अरोमा होता है fish- कहते हैं उससे कम होता है, कम हो जाता है। अच्छा, वो उससे कैंडल से क्या होता है, जब आप फिश आप अपने किचन में फ्राई कर रहे होते हैं ना, अरे तो फिश की बात नहीं हो रही, प्याज की बात हो रही है। जब प्याज काट वो रहे जो होते आप हैं। कैंडल की बात करी ना, हाँ। प्याज की तो मैंने दोनों आपको बता दिया नहीं ना। नहीं, मैंने कहा लोग कहते हैं कि प्याज का जो धुआं होता है जब आप कैंडल जला के प्याज काटते हैं तो वो नहीं आपकी आंखों वो जो में लगता। झाल होती है समथिंग हाँ वो जो आँख वो में होता है लगती फिश है। का। अच्छा जी, मैंने जो जी। है अपनी रेसिपीज तैयार कर ली हैं। सही है जी, मेरे thank बर्गर्स you, भी बहुत रेडी अच्छे हैं हैं, जबरदस्त। और जो है वो लोडेड फ्राइज भी तैयार हो गए हैं। सही मैंने है। ब्राइड का जो है वो एप्रन उतार दिया है कि ब्राइड जो है वो सब राइट कर देता है। अच्छा अब मैं जी। जा रही हूँ अपने काउंटर की तरफ, दूसरा काउंटर जो आज ये कि बहुत है काम है हमारा आपके लिए यहाँ पे नेस्ले आज। मिल्क पैक, चले जी, ठीक और है। हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कॉल सोए, जिसमें जल्दी जल्दी झटपट हम बनाएंगे, मीठा बन रहा है। फटाफट। हमने लिए हैं एक अच्छा कप नहीं, एक वो है शायद। बंद गोभी, Salad क्या है। बना रहे हैं आप? सैलेड। कॉल सोए जो रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे रेस्टोरेंट, बनता हाँ, है, कोई जैसे रेस्टोरेंट, नॉर्मली जब वो हम जो चिकन salad है। वगैरह जी, ऑर्डर बिल्कुल, करते हैं तो बिल्कुल। उसके साथ। हाँ। अब वो घर में लोगों को नहीं मतलब वो अच्छा, रेसिपी मुझे कोल्ड स्लॉ बहुत पसंद है, इसलिए अच्छा बनाना, मैं इफ्तार में खाऊंगी क्योंकि आप शायद यही basically- मिलेगा हमें। अच्छा, एक कप हमने ली है बंद गोभी सही। बारीक कटी हुई, और उसमें जाएगी 1/4 कप गाजर। सही। ये भी हमने बारीक काट लिया है। इसको हमने ना बॉईल किया है, ये कच्ची ही है, ठीक है। थोड़ी सी इसमें जाएगी बारीक चॉप की हुई प्याज। इसमें हम शामिल करेंगे सॉल्ट, सही। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ब्लैक पेपर, ठीक है। ये भी बहुत थोड़ा सा ही जाएगा इसमें। मायोनीज हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप, अच्छा, मेयोनीज मैं तो समझी थी और cream इसमें use पिसी हुई होती है। शक्कर जो है वो शामिल करेंगे हम 1 चमचा। ओके, डन। ठीक हो गया। अच्छा जी, लेमन जूस थोड़ा सा और सिरका, सही। 2 चीज़ें इसमें जो है वो शामिल करेंगे हम। इसके साथ बटर मिल्क जाएगा थोड़ा सा। और ये तो बहुत सही चीजें डलती हैं जी जी, तो आपको फिर रेस्टोरेंट स्टाइल हाँ। चाहिए भी तो ना। थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क, नॉर्मल आप मिल्क ले सकते हैं, ठंडा होना चाहिए बस। और स्टार ऑफ द डिश हमारे पास आ गई है, हमारी अपनी मिल्क पैक क्रीम। जब ये हम इसमें शामिल करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे पास जो है एक रेसिपी निकल कर आएगी। और मिल्क पैक क्यों लिया है मैंने, क्योंकि मिल्क पैक की जो क्रीम है वो गाढ़ी है और मुलायम है, जो हर डिश को भरपूर और मज़ेदार जायके के साथ बेहतरीन साख फराहम टेस्ट करती बहुत है। अच्छा है। ये हाँ, 100% हम घर पे भी खालिस यूज़ करते हैं। डेयरी से हाँ, तैयार वो की जो गई है, cream जो चाट बगैर बनती है, किसी उसमें भी समझौते यही के use मयारी होता और कुदरती लज्जत से पेश करती है। भाई वो घर में भी यही यूज करती हाँ हैं, क्योंकि मिल्क पैक अक्सर क्रीम। मेरी अम्मा जो है वो क्रीम चाट बनाती हैं कुछ, तो वो क्रीम यही वाली यूज़ करती ये taste तो हैं। ऑब्वियस है ना, different taste है, आप हाँ। फ्रूट चाट बनाएं आप घर में तो ये आपको हर घर की पहचान और ये क्रीम का टेस्ट अच्छा है इस वजह से भी। टेक्सचर बहुत अच्छा है, फ्लेवरफुल होती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, खूब अच्छा सा इसको एक मिक्स देंगे। अच्छा, इस वक्त ये आप जब हम इसको मिक्स करेंगे ना, थोड़ा सा हमें रनी फील होगा कि जैसे थोड़ा सा जो है ठीक ना है। पतला, लेकिन इसको तकरीबन 4 घंटे हमने फ्रिज में रखना है। अच्छा, तो जब हम रखेंगे फ्रिज में, अभी हमारे पास ओरिएंट है ना, हाँ। जिंदाबाद। बस ओरिएंट की फ्रिज में रख दें तो आप। हम रोज़ा जब खुलेगा ना उस वक्त बेहतरीन एक टेक्सचर के साथ हमारे पास जो है ये फॉल्स चलिए मौजूद है। जी, हम ठीक है? अब जाएंगे ब्रेक की तरफ, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जी ये हम कमर्शियल ब्रेक पर जा रहे हैं। स्पेशल हाउस ऑफ मिल्क पैक की रेसिपी आपको दिखाई जाएगी, और ये स्पेशल रेसिपी देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।